Thank you, Lord. I see a fire surrounding by you. मैं आग देख रहा हूँ आपको मेरे। Thank you, Lord. Oh Jesus, it's resting upon your tongue. आपके ज़बान पे thank you, it's resting upon your tongue. Oh Jesus, the fire of heavens. Oh, era se आरोग्याचं वरदान मी तुला देतो. Thank you, Lord. God is giving you the gift of healing. आरोग्याचं दान, हालेलुया, चंगाई की वरदान है. ओ रबा से बड़े-बड़े बीमारी Oh Jesus, hallelujah. Big sickness and healing. Oh hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you. Big sicknesses healing. The cancers and all it. Jesus, hallelujah. Thank you, Lord. थोड़ा सा हमने प्रभु का अभिषेक. Thank you, Jesus. I do. God is there to anoint something. Hallelujah. थोड़ा सा हमने hallelujah. I can see. Thank you, Lord. Hallelujah. Oil is there in the hand of the angel. Hallelujah. प्रभु का दूत में देख रहा हूँ. Thank you, Lord. उसके हाथों में तेल है अभिषेक का. Jesus. Oh, आपका जीवन वैसे नहीं रहेगा. Hallelujah. आप जहाँ पर एक साल हो. Thank you, Jesus. Will never be the same the next time. God says मैंने तुझे अपने मजबूत हाथों से पकड़ा. Thank you, Lord. तुझे मुझसे अलग करने की दुष्ट आत्माओं ने बहुत कोशिश की. Thank you, Lord. ये मेरा प्यार है. ये मेरा प्यार है बेटा. Thank you, Lord. ये मेरा प्यार है बेटा. कि मैंने तुझे पकड़ा. Love you, Jesus. Love you, Jesus. Love you, Jesus. प्रभु किसी का आत्मिक आंखों को स्पर्श कर रहा है. थैंक यू लॉर्ड. तुम दृष्टांत देख रहे हो. थैंक यू लॉर्ड. तुम दृष्टांत देख रहे हो. हमारे रामा से I saw a blanket of heaven falling upon you. मैं एक पर्दे को देख रहा हूँ. सबसे कुछ पे गिरता है. Thank you. Hallelujah. शिष्य के कंधे पे उतर रहा है. This is my life. This is the reward. ये मेरा अभिषेक. ये मेरा पुत्र. ये वस्त्र इंसान नहीं देख पाए. Thank you Lord. लेकिन हर आत्मिक चीज ये वस्त्र तुझ पर देगी. Jesus. मैंने मेरे दूध भेजा है. हालेलुया. ये दूध तुम सबको ऊंचा उठाने के लिए. He's all to lift you up. Hallelujah. He's all come to lift you up. Thank you, Jesus. Lord is nigh unto them that are broken hearts. Save such as we, a contrite spirit. भजन 34:18. यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुए को का उद्धार करता है. Praise the Lord. Where is God? God is close to the broken heart. टूटे हुए मन और टूटे हुए लोगों के करीब परमेश्वर रहता है. जोशुआ सैलमन ये कहते हैं, शैतान दुष्ट आत्मा अगर किससे डरती है तो टूटे हुए सेवक से घबराती है. Praise the Lord. हालेलुया. 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 टूटे लोगों से डरती है. क्यों?
क्योंकि वो किसके करीब है? यीशु के। प्रेज़ द लॉर्ड। जो परमेश्वर के करीब है उसके करीब कौन आ सकता है क्या? नहीं। यीशु ने क्या कहा? जहाँ उजाला है वहाँ उजाला अंधेरा कभी नहीं रह सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। आमेन। भजन संहिता 56 वर्स 8 and verse 9 ऐसा लिखा है। Psalms 56 verse 9 and 8. When I cry unto thee, then shall my enemies turn back. This I know, for God is for me. Put thou my tears into thy bottle. Are they not in thy book? जब भी मैं आंसू बहाऊंगा मेरे शत्रु मुझसे दूर जाएंगे। Praise the Lord. हालेलुया। उलट फिरेंगे, यह मैं जानता हूँ कि परमेश्वर मेरी ओर है। Praise the Lord. तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। हालेलुया। परमेश्वर अपने आंसुओं को क्या करता है? उसके कुप्पी में रखता है। Praise the Lord. हालेलुया। आमेन। और अपने आंसू कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। Praise the Lord. कितने माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को रोता हुआ देखना पसंद करते हैं और कितने माँ बाप अपने बच्चों को हंसता हुआ देखना पसंद करते हैं? Praise the Lord. हालेलुया। आमेन। आपके सारे दुख, बाइबल कहता है, आपके सारे दुख क्या होंगे? आनंद में बदलेंगे। Praise the Lord. हालेलुया। पौल ये लिखता है कुरिन्थियंस में, यिर्मयाह भी यही लिखता है कि प्रभु में तेरा परिश्रम क्या है? व्यर्थ नहीं है। आमेन। हालेलुया। आप प्रभु में दुख उठा रहे, तकलीफ उठा रहे। यीशु कहता है अपने शिष्यों से, हम सब से, कि संसार क्या है? मौज मस्ती कर रहे, लेकिन तुम दुख उठा रहे हो, तकलीफ में हो, लेकिन ऐसा समय आएगा कि तुम्हारे सारे दुख क्या होंगे? आनंद में। Praise the Lord. That is the energy. पॉल इतना सामर्थ्यशाली सेवक क्यों था? क्योंकि वो टूटा हुआ था। Praise the Lord. वो टूटा हुआ था, इसलिए वो क्या था? परमेश्वर के करीब था। Hallelujah. God is close to the broken hearted. Hallelujah. God is close to the contrite spirit. Hallelujah. टूटा हुआ मन के भी परमेश्वर करीब है, टूटे हुए आत्मा के भी। Praise the Lord. कुछ लोग शरीर में टूटे हैं तो कुछ लोग आत्मा में टूटे हैं। Praise the Lord. Hallelujah. ऐसे लोगों के परमेश्वर करीब है। दावीद क्या कहता है? जब भी मैं आंसू बहाता हूँ तो मेरे शत्रु क्या होते हैं? भाग खड़े होते हैं। Praise the Lord. Hallelujah. Tears is what? It's one type of weapon. Hallelujah. आंसू हमारे एक प्रकार के हथियार है। जॉन रविंद्रनाथ एक महान सेवक होके गए, तिरुनेल्वेली से होके थे, जो आंसू की प्रार्थना करते उनकी प्रार्थना स्वर्ग में पहुंच जाती है। Praise the Lord. बाइबल यही कहता है कि कभी कभी पवित्र आत्मा हमारे द्वारा आंसू के साथ क्या करता है? प्रार्थना करता है। हालेलुया। तो कभी कभी परमेश्वर कुछ चीजें आपके जीवन में आने देता है, इसलिए तकलीफ आने देता है, क्लेश आने देता है। हालेलुया। क्योंकि वो चाहता है आप उसके करीब। प्रेज़ द लॉर्ड। आप उसके करीब कब आएंगे? जब आप टूटेंगे। यस। हालेलुया। आमेन। पॉल टूटा हुआ था। मैंने अनेक सेवक देखा जो टूटे हुए थे। नीचे दिखाकर टूटा हुआ सेवक था। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उसने पूरे भारत पर क्या लेकर आया? संजीव। आपका टूटना परमेश्वर ने कभी भी व्यर्थ नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। पूरे संसार में क्लेश है, पूरे संसार में तकलीफ है। प्रेज़ द लॉर्ड। पर उनको उसका आउटपुट कुछ नहीं, उनको उसका फायदा, लेकिन जब हम परमेश्वर में दुख तकलीफ उठाते हैं तो उसका फायदा होता है। पौल इसलिए कहता है, मैं रोज मरता हूँ ताकि मसीह का जीवन तुम्हारे अंदर क्या करूँ? स्थापित कर सकूं। I am dying daily that I may manifest the life of Christ. Praise the Lord. Hallelujah. उसका मरना व्यर्थ था क्या? नहीं। उसका मरना सामने वाले के लिए क्या हो रहा था? जीवन को बदलना था। जीवन को Praise the Lord. Amen. तो प्रभु में आपके आंसू, आपके तकलीफ, आपके दुख, आपके पास्टर देख नहीं पाए, आपके रिश्तेदार नहीं देख पाए, आपके आसपास के लोग नहीं देख पाए, तो भी चिंता मत करो, परमेश्वर देखता है। Praise the Lord. Amen. अगर आपको प्रभु ऊंचा इस्तेमाल करना चाहता है, ऊंचा उठाना चाहता है, Praise the Lord, तो ये सब चीजें आपके जीवन में आए। Praise the Lord. और ये सब चीजें क्या है? परमेश्वर में आने वाली एक एनर्जी है। मैं इसे क्या कहता हूँ? दिस इज द एनर्जी। हालेलुया। दिस इज द पावर। हालेलुया। आमेन। जब भी मैं, पॉल कहता है, जब मैं कमजोर हूँ तब मैं क्या हूँ? बलवान। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आंसू बहाने के बाद क्या होगा? शत्रु भाग खड़ा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता 18:6। हालेलुया। अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर की दोहाई दी,
और उसने अपने मंदिर से मेरी बात सुनी और मेरी दुआएं उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, है ना, आमेन। संकट के समय दाऊद ने किसको पुकारा और वो क्या कहता है? विश्वास और अंगीकार करता है। मेरी प्रार्थना परमेश्वर के मंदिर तक पहुंची और उसके कान तक मेरी प्रार्थना पहुंच गई। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसने तुरंत उत्तर भेजा। क्या किया? बाइबल यही कहता है, सैमुएल की किताब में, मनुष्य बाहर देखता है, परमेश्वर क्या देखता है? अंदर दिल देखता है, टूटा हुआ दिल देखता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक जगह लिखा है कि टूटा हुआ दिल जो है परमेश्वर के लिए वेदी पर उसके लिए एक अर्पण है, हालेलुया, एक भेंट है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। तुम्हारे दुख, तुम्हारे आंसू, तुम्हारे तकलीफें कभी भी व्यक्त नहीं जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको जरूर देगा, आमेन। एक थिस्सलुनीकि की किताब 5:14 में पौल कहता है, भाइयों हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक है वही चाल, और उनको समझाओ जो कायरों को ढाढ़स दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, ही इज अपहोल्ड द वीक, हालेलुया। कमजोर को क्या करता? पौल कहता, ऊंचा उठाओ, आमेन। उनको उन पर कृपा दो, उन पर दया करो। मैं अपने जीवन में, जब मैं 30 साल से सेवा करता हूँ, अपने जीवन में जब मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत बड़े चीज़ की मुझे ज़रूरत है या प्रार्थना की ज़रूरत है, तो मैं 1-2 सिस्टर्स को बोलता हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड, और उनकी प्रार्थना प्रभु तुरंत सुनते हैं। क्योंकि क्या है, हम लोग कमज़ोर और टूटे हुए होते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। और उनकी प्रार्थना प्रभु क्या करता है? बहुत जल्दी सुन लेता है, आमेन। और यही कहता है कि कमजोर होते लोगों को क्या करो? ऊंचा करो। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, आपके घर में, आपके परिवार में जो भी कमजोर है, प्रेज़ द लॉर्ड, वो आपके लिए आशीर्वाद है। प्रेज़ द लॉर्ड, उनकी की गई प्रार्थना, उनकी उपस्थिति आपके घर को आशीर्वादित करेगी, आमेन, हालेलुया। बहुत से सेवक कभी कभी गलती कर लेते हैं, हालेलुया, कि वो देखते आ रहे दो उनके पास प्रॉब्लम आए तो क्या करते आ रहे, जिसके पास लोग ज्यादा है उसको मदद करते हैं, जो अकेला है उसका सहाय नहीं करते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। मेरे पास 30 साल से बहुत केसेस आए, मैं लोगों की भी सुनता हूँ और प्रभु के पास जाकर प्रार्थना भी करता हूँ और प्रभु से पूछता हूँ, प्रभु कौन सा क्या है, कि प्रॉब्लम क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रॉब्लम हमेशा सब तरफ से होती है, लेकिन मैं कहता हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें कमजोर दिखा, हमारे माँ बाप कमजोर हो सकते हैं, हमारे घर में कोई कमजोर व्यक्ति आने की मजबूर है, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। कभी भी बूढ़े माँ बाप है या मजबूर है, कोई भाई है, विधवा बहन, कोई हमारे घर का आके रहे, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे मजबूर लोग क्या है, हमारे लिए आशीष है। कौन कहता है उन्हें क्या करो? प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। पढ़ा लिखा नहीं होगा, कमजोर होगा, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन वही लोग क्या है? टूटे हुए लोग। उनकी कमजोरी क्या है? उनकी ताकत है, प्रेज़ द लॉर्ड। और क्या कहता है? ऐसे लोगों को उठा। इसलिए क्या था? पॉल प्रेज़ द लॉर्ड। हम बोलते क्या देखेंगे? बाहर से देखेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन पॉल अंदर से देख सकते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। भजन संहिता 56:9, In my distress I called upon the Lord and cried unto my God. He heard my voice out of his holy temple, and my cry came before him even into his ears. Praise the Lord. इंग्लिश में कहता है, मेरे दुख और तकलीफ में मैंने किसको आवाज दी? मैं उसके पास रोया, प्रेज़ द लॉर्ड, गिड़गिड़ाया, प्रेज़ द लॉर्ड, और परमेश्वर ने स्वर्ग से, उसके मंदिर से, मैं कहूँगा परमेश्वर ने स्वर्ग से मेरी दुहाई सुनी, हालेलुया, और मेरी जो प्रार्थना उसके कान तक पहुंची। कितनी भी शक्तिशाली लोग हो, कितने भी शक्तिशाली शत्रु हो, ताकत हो, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन जब आप रो कर प्रार्थना करते हैं तो क्या होती है? वो सीधा डीजे अंकल अपने साक्षी में कहते हैं, जब भी मैं मीटिंग में जाने के पहले दुष्ट आत्माएं मुझे घेर लेती, प्रेज़ द लॉर्ड, दबोचती थी, मैं रो रो के प्रार्थना करता था, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, और वो कहते यीशु आता था और सबको भगा देता था, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फिर डीजे अंकल कहते हैं कि मैंने कारुण्य इंस्टीट्यूट जब खड़ा किया तो करोड़ों में मुझ पर कर्जा था, मैंने बाहर देशों से कर्जा लेके खड़ा किया, प्रेज़ द लॉर्ड। उस सब कर्ज दूर करने के लिए मैं प्रभु से रो रो के प्रार्थना करता था, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर ने उनकी सारी कर्ज दूर कर दी, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। बाइबल में एक पुस्तक लैमेंटेशन, मुझे पता नहीं उसको हिंदी में
क्या लैंग्वेज व्यवस्था शायद, प्रेज द लॉर्ड। वो ऐसा सेवक था, वो सिर्फ रोता था, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। और परमेश्वर ऐसे लोगों की क्या करता है, दुआई को सुनता है, हालेलुया। ऐसे लोग परमेश्वर के सामने जो कमजोर है इस संसार के, परमेश्वर की नजर में क्या है, भगवान है और मजबूत है, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आपके जीवन में वैसे समस्या होगी, प्रेज द लॉर्ड। मैं कहता हूँ बहुत जल्द जाने वाली है, आमेन। इट्स गोइंग टू लिव वेरी फास्ट इन वेरी सून, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। थिस्सलुनीक की किताब 5:14 में Now we exalt you, brethren, among them those who are unruly, comfort the faithful, and uphold the weak. Be patient with all. See that no one renders evil for evil to anyone, but always pursue what is good, both yourself and for all. Paul कहता है अपने लिए और सबके लिए हमें क्या सोचना है, अच्छा सोचना है, praise the Lord। जॉन रमीरेस शैतान के पुजारी, आप उनका या कटम्बा किसी का किताब पढ़ सकते, जो शैतान से बात करने मिलते थे, शैतान के पुजारी जॉन रमीरेस जब प्रभु में आए, सेवा के आए, उनको पूछा गया कि विश्वासियों के मन को क्या शैतान पढ़ सकता है, वो कहते नहीं पढ़ सकता, लेकिन उनकी आदतों को वो जानता है, प्रेज़ द लॉर्ड। सो डील विद योर हैबिट्स, दैट इज ओके। वो आपको अटैक नहीं करेगा, ही नोज योर हैबिट्स, Praise the Lord. So deal with your habits. What is making you depressed? What is making आपको वो चीज से आपको ये करना है। जॉइस ने इसलिए कहती है मैं अपनी सारी गलतियों को लिख कर रखती हूँ, Praise the Lord. हालेलुया। तो यही है कि आपको क्या चीज निराश कर रही है, क्या चीज आपको पीछे खींच रही है, क्या चिड़चिड़पन है, क्यों ये सब कर रही है, उस चीज के साथ आपको क्या करना है, सामना करना है, Praise the Lord. आइज़ाया की किताब 35:4 में Say to them that are of fearful heart, be strong, fear not. Behold, your God will come with vengeance, even God with recompense. He will come and save you. Praise the Lord. आइज़ाया 35:4। प्रभु कहता है घबराने वालों से कहो, क्या कहो, या बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर पलटा लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। आमीन। Praise the Lord. क्या है, हमें उद्धार डरना नहीं है। करना। Praise the Lord. निराश नहीं होना। यीशु ने क्या कहा, चिंता मत करो। जॉइस मेयर का एक शब्द मुझे बहुत पसंद है, वो कहती है जो चिंता जो करते हैं वो क्या करते हैं, घमंड करते हैं। Praise the Lord. क्योंकि चिंता करने वालों अपने आप पर निर्भर है, हाँ, प्रभु पे घमंड कहते हैं। कहने थे एक दिन कहते हैं चिंता करना पाप है। Praise the Lord. क्या है, पाप है, पाप है। तो प्रभु क्या कहता है, घबराने वालों से कहो, Praise the Lord. आमीन। सोचो मुझसे आज बात कर रहे हैं प्रभु आपके लिए, या बांधो और मत डरो, मत डर। हालेलुया। एक प्रभु के सेवक है जिनका नाम भूल गया मैं, हमेशा मैं उनका नाम याद रखता था। वो कहते हैं कि आप आसपास इतनी तकलीफें क्लेश क्यों देख रहे, भविष्य वक्ता है वो, प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए कि महाकाय कलीसिया क्या है, सो रही है। जायंट लाइक चर्च इज व्हाट, स्लीपिंग, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। द अथॉरिटी इज गिवन टू यू, पावर इज गिवन टू यू, हालेलुया। सब आपको दिया, अधिकार दिया है, सब दिया है। प्रभु क्या कहता है, मत डरो, किसी से डरने की जरूरत नहीं। एक और 4 इसलिए कहता है जो तेरे अंदर है वो जो संसार में उससे महान, प्रेज द लॉर्ड, मैं हमेशा साक्ष्य देता हूँ। मैं एक स्कूल में काम पे था, कम से 5000 स्टाफ थे वहाँ पे, बहुत पॉलिटिक्स में अकेला विश्वासी था, बहुत दबाया गया मुझे पीछे। दबाने के बाद प्रभु का आत्मा की अगुवाई में मैंने 18 दिन उपवास प्रार्थना किया, प्रेज द लॉर्ड। और जब एक दिन घुटने देख कर प्रार्थना कर रहा था तो पवित्र आत्मा मुझसे बोला, तू मस्तक है, कुछ नहीं, यू आर द हेड नॉट द टेल, तुम सर उठा के चलो। क्या था, सर उठा के मेरा सेवक है, मेरा विश्वासी है, इनसे मत डर, इनसे मत डर, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हुआ ऐसा कि मैं सर उठा के चलने लगा, प्रेज द लॉर्ड। सब लोग मेरे सामने नंबर हो, प्रिंसिपल से लेके सब लोग, प्रेज द लॉर्ड। किसने किया, परमेश्वर, प्रेज द लॉर्ड। तो हम क्या है, हम क्या है हमें जानना जरूरी है। आप साधारण विश्वासी नहीं है, प्रेज द लॉर्ड,
आप किसी को लेके चलते हो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर इसने दुनिया बनाई है। इसलिए वो कहता हो घबराने वालों से कहो या बांधो मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर पलटा लेने और प्रतिफल देने को प्रेज़ द लॉर्ड आ रहा है। परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। आइज़ाया 41:10 मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मैं तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूँगा। आमेन। क्या कहता है वापस प्रभु? अपने दाहिने हाथ से कौन संभालेगा? यीशु। फिर फिसलने को क्यों डर रहे हैं? परिस्थिति को क्यों डर, शैतान को क्यों डर रहे? प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। इधर उधर मत देख, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु कहता है यहाँ वहाँ मत देख, उधर देख, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मैं तेरी सहायता करूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपकी सहायता करने के लिए परमेश्वर आपके साथ, आपके बाजू में, आपके ओर खड़ा है, बाइबल कहती है। मैंने एक साक्ष्य पहले भी दिया था। एक पास्टर प्रभु ने कहा कलीसिया बांधी, वो जाके सबसे पैसे मांगने लगा, किसी ने पैसे नहीं दिए। फिर वापस आके प्रार्थना करने लगा, प्रभु आपने तो कहा कलीसिया बांध, प्रेज़ द लॉर्ड। उसने कहा प्रभु ने मैं कलीसिया बांध बोला, मैं थोड़ी बोला जाके पैसा मांग सकते। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं तेरी कलीसिया बांध, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने उसकी कलीसिया बांधी। प्रभु आपका घर बनाएगा, प्रभु आपके बच्चे की भविष्य बनाएगा, प्रभु आपका बिजनेस खड़ा करेगा, प्रभु आपकी नौकरी में आपको बरकत देगा, खड़ा रखेगा, प्रभु उछल करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ वहाँ जा मत ताक, यहाँ वहाँ मत देख, प्रेज़ द लॉर्ड। कहाँ देख? बाइबल कहता है तो अपनी नजर पृथ्वी की ओर नहीं, परमेश्वर की ओर लगा। मीका 7:8 मुझे बहुत पसंद है वचन। हे मेरे बैरी, मुझ पर आनंद मत कर, जो कि मैं गिरूंगा तो ही उठूंगा, और जो ही मैं पढ़ूंगा तो ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। Rejoice not against me, O mine enemies. When I fall, I shall arise. When I sit in darkness, the Lord shall light unto me. Praise the Lord. अंधेरे में भी मैं रहूं, गिरूं तो उठूंगा, गिरा तो प्रभु उठाएगा। अंधेरे में भी रहूंगा तो प्रभु मेरी ज्योति बन के मेरे साथ रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अंधकार की दुनिया में, संसार में, काम के जगह, सब जगह क्या है? जादू टोना है। प्रेज़ द लॉर्ड। सब अंधकार की ताकतें काम करती है, लेकिन उस अंधेरे में भी परमेश्वर आपकी ज्योति बन के आपके साथ रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कहाँ भी रहो आप, प्रेज़ द लॉर्ड, कितने भयानक परिस्थिति में रहो, लेकिन परमेश्वर आपकी ज्योति बन के आपके साथ रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन, आमेन। इसलिए 2 कोरिन्थियंस 5:17 कहता है, सो यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नई हो चुकी है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। आप वही पुराने लोग क्यों ना हो, पर जिस दिन आपने परमेश्वर को अपना जीवन दिया है और आप उसके पीछे चले और चलते रहेंगे तो सब चीज क्या होगा? नया नया होते रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक प्रभु का सेवक कहता है कि जो मैं पहले था, जो मैं बनना चाहता था, वो तो मैं बन नहीं पाया, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैं जो पहले था वो अब नहीं रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये चीज़ है, हर साल प्रभु आपके जीवन में एक नई चीज लेके आता है, नई चीज करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको ऊंचा उठाता है, शैतान नीचे लेने की कोशिश करता है, लेकिन परमेश्वर आपके साथ, इसलिए आप ऊंचे 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 उठते जाओगे। लूक की किताब 10:19 में यीशु कहता है, देखो मैंने तुम्हें सांपों पर और बिच्छुओं पर रोकने को और शत्रुओं की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। He said, I have given you the power over the enemies. What he said? Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Praise the Lord. कुछ भी चीज आपको क्या करेगा? तकलीफ नहीं देगा। Praise the Lord. Amen. Hallelujah. तो डरने की जरूरत है। बाइबल कहते हैं everything for good with those who trust in the Amen. Praise the Lord. Hallelujah. पॉल इसलिए कहता है